हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मंदाकिनी वर्णम शीर्षक पाठ के बारे में पढ़ेंगे। मंदाकिनी वर्णम शीर्षक पाठ से मैट्रिक बिहार बोर्ड में अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा ताकि आपकी मैट्रिक परीक्षा की जो परिणाम हो बेहतर से बेहतर हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आपको यह स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी प्रकार से आपको मैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को बताऊंगा और ऐसे टेक्निक के माध्यम से बताऊंगा जो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जो हो बेहतर से बेहतर हो सके। तो देखिए इस चैप्टर से आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक के बारे में पूछ देगा कि मंदाकिनी वर्णम शीर्षक पाठ जो है उसके लेखक कौन है। तो वाल्मीकि जी बताइएगा। क्या बताइएगा? वाल्मीकि जी। तो मंदाकिनी वर्णम शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि जी बताइएगा। उसके बाद मंदाकिनी का अर्थ है, मंदाकिनी का अर्थ भी पूछ देगा कि मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है। तो गंगा नदी। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? गंगा नदी। मतलब इस चैप्टर में बताया गया है कि मंदाकिनी वर्णम का जो अर्थ बताया गया है गंगा नदी बताया गया। मंदाकिनी का तुलना जो है गंगा नदी से की गई है। उसका मंदाकिनी वर्णम में कुल पद है, मतलब मंदाकिनी वर्णम शीर्षक जो पाठ है उसमें कुल कितने पद हैं? तो क्या बताइएगा? 10 बताइएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ में जो है 10 गो। आप कैसे याद रखना, देखिए अध्याय 10 है तो 10 बताइएगा। उसके बाद मंदाकिनी में स्नान करते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? मतलब मंदाकिनी में जो है कौन लोग स्नान करते हैं? तो ऋषिगण। मंदाकिनी में या गंगा नदी में स्नान करने वाले के बारे में पूछ देगा तो ऋषिगण, मतलब ऋषिगण न देकर साधु संत भी दिया रहेगा तो वह आप मार सकते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चित्रकूट की गंगा का वर्णन है। मतलब चित्रकूट की गंगा का वर्णन जो है निम्न में से किस में है? तो चित्रकूट की गंगा का वर्णन जो किया गया है मंदाकिनी वर्णम शीर्षक पाठ में की गई है तो मंदाकिनी में मारिएगा, या मंदाकिनी वर्णम शीर्षक दिया जाएगा या मंदाकिनी केवल दिया रहेगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर से कि रामायण ग्रंथ से संकलित है। रामायण ग्रंथ से जो है संकलित है। मतलब आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन रामायण ग्रंथ से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम बताइएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चित्रकूट पर्वत के निकट बहती नदी, मतलब चित्रकूट पर्वत के निकट बहती नदी है तो मंदाकिनी। चित्रकूट पर्वत के निकट से बहती हुई नदी कौन है? तो मंदाकिनी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कालिदास ने नदी का वर्णन किया। मतलब कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो मंदाकिनी का। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो क्या बताइएगा? मंदाकिनी का बताइएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंदाकिनी वर्णम शीर्षक पाठ जो है संग्रहित है। मंदाकिनी वर्णम शीर्षक पाठ जो है किस कांड से संकलित है? तो अयोध्या कांड से। आपको क्या पूछा जाएगा? मंदाकिनी वर्णम शीर्षक जो पाठ है किस कांड से संग्रहित है? तो संग्रहित जो पूछ देगा तो आपका बताइएगा अयोध्या कांड से। उसके बाद अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। मतलब अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित जो है कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंदाकिनी वर्णम शीर्षक पाठ जो है अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो 95वें मारिएगा। ऐसे भी आपके क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि नाम और रूप को छोड़कर नदियां मिलती है। क्या पूछेगा? नाम और रूप को छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में। मतलब नदियां जो है अपना नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? किस में मिल जाती है? तो समुद्र में बताइएगा। उसके बाद राम जो है सीता लक्ष्मण के साथ पहुंचे। राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे थे? तो चित्रकूट बताइएगा। राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे थे? तो चित्रकूट में बताइएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राम मंदाकिनी की शोभा दिखाए। राम जो है मंदाकिनी की शोभा किसे दिखाए थे? तो सीता को। राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखाए थे? तो सीता को। उसके बाद राम ने बिलाक्षी से संबोधित किया। राम ने विशालाक्षी से संबोधित किसे किया था? तो सीता को। तो इतने टाइप से इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को आपका माइंड कर लेते हैं तो इससे जो भी क्वेश्चन आपसे मैट्रिक बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। इसलिए इतना क्वेश्चन को आप पढ़िए और कॉपी में नोट्स बनाकर इसको याद करने का प्रयास कीजिए ताकि आप मैट्रिक में बेहतर से बेहतर कर सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इंप्रेस कर दे ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।